हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यशमनी विज्ञान चैनल। यशमनी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे तत्वों के प्रकार के बारे में, जानेंगे तत्व क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। आवर्त सारणी में मेंडलीव की आवर्त सारणी के बाद जो मोज़ले ने 1931 में आवर्त सारणी दी है, उसके बारे में हम जानेंगे कि उसमें कौन कौन से प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया है और उसमें कितने वर्गों में उसे बांटा गया है। ठीक है, तो आज यहाँ देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं छोटे से इंट्रो के साथ में। तो तत्वों के प्रकार के बारे में बात चल रही है, तो तत्वों के प्रकार के बारे में मैं जानकारी आपको दूंगा। तो उसमें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आवर्त सारणी जो है, आवर्त सारणी तत्व दिए गए हैं, तो उसमें 4 प्रकार के तत्व शामिल हैं। ठीक, इसमें 4 प्रकार के तत्व शामिल हैं। तो तात्पर्य मेरा यह है कि आवर्त सारणी जो है, देखिए यहाँ पर एक नमूना मैं आवर्त सारणी का बनाऊंगा, तो वहाँ पर आप देख पाएंगे। ये आवर्त सारणी का मैंने रफ डायग्राम लाया है। रफ डायग्राम में आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर आपको 1 से 7 तक जो दिखाई दे रहे हैं, ये सब ये आपको दिखाई देंगे, वे सब आवर्त कहलाएंगे। ठीक, और जो ऐसे में खड़े हुए जो संरचनाएं जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये संरचनाएं वो कहलाएंगे आपको समूह या वर्ग कहलाएंगे। इनकी संख्या 18 तक होती है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये 18 समूह तक इसमें पाए जाते हैं। ठीक, तो मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ आवर्त सारणी में। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये समूह दिखाई दे रहे हैं। इसमें पहला समूह और दूसरा समूह ये एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक, ये कौन से तत्व कहलाएंगे? ये एस ब्लॉक के तत्व इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। ये ठीक, इसमें एस ब्लॉक के तत्व शामिल किए गए हैं। 13वें समूह से 18वें समूह तक के जो तत्व हैं वो पी ब्लॉक के तत्व इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक, और यहाँ पर तीसरे समूह से यहाँ 12वें समूह तक जो तत्व लिए गए हैं वो वास्तव में डी ब्लॉक के तत्व हैं। ठीक, कौन से ब्लॉक के तत्व हैं? ये बीच वाले डी ब्लॉक के तत्व यहाँ पर शामिल किए गए हैं। और नीचे जो तत्वों की संख्या है, यहाँ पर 14 तत्वों की 2 श्रेणियां अलग से रखी गई हैं। ठीक, 14 तत्वों की 2 श्रेणियां इसमें अलग से रखी गई हैं, वो मैं यहाँ बना रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो ये जो है 4F श्रेणी कहलाएगी और यहाँ पर ये श्रेणी होगी वो 5F श्रेणी कहलाएगी। ठीक, ये तत्व कहलाएंगे लैंथेनाइट तत्व और ये कहलाएंगे एक्टिनाइट तत्व। तो यहाँ पर तत्वों का जो वर्गीकरण है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 4 प्रकार के वर्गों में तत्वों को बांट दिया गया है, जिसमें कि सबसे पहले एस, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक के तत्वों में इन्हें बांट दिया गया है। हम इन्हीं के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं कि एस, पी, डी, एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, किस प्रकार से इन्हें डिवाइड किया गया है। तो तत्वों के जो प्रकार है, वास्तव में तत्वों का वर्गीकरण किया गया आवर्त सारणी में उनकी संयोजकता के आधार पर। उन्हें इलेक्ट्रॉन, उनकी संयोजकता का जो प्रकार है, संयोजकता का मुख्य आधार माना गया है। उन्हें इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर संयोजकता कोश में या अलग अलग संयोजकता कोश में रखा गया है, ऐसा हम कह सकते हैं। इनकी संयोजकता के आधार पर इन्हें एस ब्लॉक में रखा गया है, इनकी संयोजकता के आधार पर इसमें पी ब्लॉक में रखा गया है, कुछ तत्वों को संयोजकता के आधार पर डी ब्लॉक में रखा गया है, संयोजकता के आधार पर कुछ को एफ ब्लॉक में रखा गया है। एफ ब्लॉक में यहाँ 2 श्रेणियां मिलती हैं, 4F श्रेणी और 5F श्रेणी मिलती है। तो एस ब्लॉक में वही तत्व शामिल होंगे जिनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा वो एस उपकोष में प्रवेश करेगा। ठीक, ध्यान देने योग्य बात है कि एस ब्लॉक में वही तत्व शामिल हैं जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता है, वे तत्व एस ब्लॉक में शामिल होंगे। ठीक, और यदि हम बात करते हैं कि पी ब्लॉक में, तो पी ब्लॉक में वे तत्व शामिल हैं जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन
पी उपकोष में प्रवेश करता है वे सब पी ब्लॉक में शामिल होंगे। ठीक, और इसी प्रकार से डी ब्लॉक में वे तत्व शामिल हैं जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है, तो वह तत्व डी ब्लॉक में शामिल किए गए हैं। और एफ ब्लॉक की बात करें तो एफ ब्लॉक में ऐसे तत्व शामिल किए गए हैं जिनमें कि अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कोष में प्रवेश करता है, तो वह एफ ब्लॉक में शामिल होंगे। तो इस प्रकार से इन तत्वों के बारे में जानकारी दी गई है। तो इसके बारे में संक्षिप्त विवरण मैंने आपको अभी बताया है। अब मैं आपको इनके एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं आगे। सबसे पहले देखेंगे हम एस ब्लॉक के तत्व। तो एस ब्लॉक के तत्व यहाँ पर देखेंगे, अर्थात एस ब्लॉक के एलिमेंट यहाँ पर हैं। ठीक, यहाँ पर हम देखेंगे एलिमेंट ऑफ एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक के तत्वों का मुख्य गुण क्या है? एस ब्लॉक के तत्वों का मुख्य गुण है कि इस ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वास्तव में एस उपकोष में प्रवेश करता है। एस उपकोष में प्रवेश करने के कारण ही इन्हें एस ब्लॉक के तत्व कहा जाते हैं या कहलाते हैं ये। ठीक, तो यहाँ सबसे पहले हम लिख देते हैं या आप बता देता हूँ कि किस प्रकार से हम यहाँ इन तत्वों को देखेंगे। देखिए, समूह एक के तत्व हैं ये सभी। कौन से समूह के तत्व हैं? समूह एक के तत्व एस ब्लॉक में आएंगे। इसके बाद समूह दो के तत्व भी एस ब्लॉक में शामिल किए गए हैं। पहले मैं समूह एक के तत्व के बारे में जानकारी दे देता हूं आपको। यहाँ देखेंगे समूह एक के तत्व मैंने ऊपर से नीचे तक लिख लिए हैं। ये यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब समूह एक के तत्व हैं। समूह एक के तत्वों का विशेष गुण होता है कि उनका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास NS1 होता है। ठीक, अर्थात इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन विन्यास इस प्रकार से दिखाई देगा आपको। ठीक, इस प्रकार से इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास आपके सामने होगा, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यदि इलेक्ट्रॉन विन्यास करना भी चाहें तो हम एक का इलेक्ट्रॉन विन्यास आपको यहाँ से मैं करके बताता हूँ। यदि इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे 1s1, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, इसमें अब इलेक्ट्रॉन भरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, लिथियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो परमाणु क्रमांक 3 है इसका, ये हो जाएगा 1s2 और 2s1। देखिए यहाँ पर एक क्लियरिटी नज़र आ रही है हमें कि अंतिम इलेक्ट्रॉन s में ही प्रवेश कर रहा है। सोडियम का देखेंगे तो 1s2, 2s2 और 2p6 और 3s1। देखिए यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा है। पोटेशियम का देखेंगे हम इसी प्रकार से। यहाँ पर देखिए पोटेशियम 19, तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, 3p6 और यहाँ आ जाएगा 4s1। यहाँ 4s1 आ रहा है तो स्वाभाविक है आगे जब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 5s1। यह इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो यहाँ हमको मिलेगा 6s1 और यहाँ हम इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 7s1। तो ये इस प्रकार से इनके इलेक्ट्रॉन विन्यास करने पर हमें पता चला है कि किस प्रकार से इनकी वायतन कक्षा के जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ हम देख पाएंगे इनके इलेक्ट्रॉन विन्यास में खासियत है कि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कोष में प्रवेश कर रहा है ये सभी का, इसीलिए इन्हें कहा जाता है एस ब्लॉक के तत्व। इसीलिए इन्हें एस ब्लॉक के तत्व कहा जाता है क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कोष में या एस कक्षक में प्रवेश कर रहा है, इसीलिए ये एस ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं या एस ब्लॉक के तत्व के नाम से जाने जाते हैं। ठीक, इन्हें याद करने का सीधा सा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। इसे बोल सकते हैं आप हे ली ना की रब से फरियाद, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। हे ली ना की रब से फरियाद के नाम से आप इन्हें याद कर सकते हैं। ये एस ब्लॉक के तत्व हैं। तो एस ब्लॉक के समूह एक के तत्वों के बारे में मैंने अभी आपको बताया है। समूह दो के तत्वों के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा कि दो के तत्व का किस प्रकार से विन्यास होगा और उनका इलेक्ट्रॉन विन्यास देखेंगे। समूह दो, दूसरे समूह एस ब्लॉक में दो समूह हैं तो ये दूसरे समूह के बारे में बात कर रहे हैं। इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास कुछ इस प्रकार से आपको नजर आएगा, यहाँ देख पाएंगे आप। ये NS2 इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा तो ये NS2 करके
अर्थात एस कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो समझ जाएंगे कि वह वास्तव में समूह 2 का तत्व है। ठीक, तो यहाँ देखेंगे इनके नाम भी मैं आपके सामने यहाँ लिख देता हूँ। ठीक, तो यहाँ पर नाम लिखने के लिए यहाँ पर इनके इलेक्ट्रॉन विन्यास हम देखेंगे साथ साथ में। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। तो इसी प्रकार से जब हम इनके इलेक्ट्रॉन विन्यास देखते हैं तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि सबसे पहले बेरिलियम है। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 है, इसका 12 है। तो इस प्रकार से यहाँ हम देख पा रहे हैं इसका 20 है, यहाँ हम 8, ये आ जाएगा 38, फिर 18 इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 56। ठीक, 32 यहाँ ऐड करते हैं तो रेडियम हो जाएगा 88। जब इनके इलेक्ट्रॉन विन्यास हम करके देखेंगे तो यहाँ हम देखिए इलेक्ट्रॉन विन्यास करें तो ये आ जाएगा 1s2 और 2s2। अर्थात ये अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश कर रहा है आप देख पा रहे होंगे। अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है यहाँ पर एस कोष में। यहाँ पर देखेंगे 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। यहाँ पर देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश कर रहा है। इसी प्रकार से हम इसका करके देखते हैं कैल्शियम का 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, 3p6, 4s2। यह देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश कर रहा है। तो इसी प्रकार से जब इसका भी आप इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो ये आपको 5s2 में प्रवेश करेगा, ये आपको 6s2 की ओर ले जाएगा। ठीक, और ये आपको 7s2 की ओर ले जाएगा। यहाँ देख पा रहे हैं कि सबसे बड़ी बात आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी। तो ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन भी एस कोष में प्रवेश कर रहा है, लेकिन जो एस कोष जिस एस कोष में प्रवेश कर रहा है वह पूरी तरह भर चुका है। अर्थात उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं, वो कंप्लीट भर चुका है, फिल हो चुका है। ठीक, तो समूह 2 के तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास इस प्रकार से ही होना है। इन्हें याद करने का तरीका यही है, सीधे से बेटा मांगे कार सर पकड़ बाप रोए। इस प्रकार से आप इन्हें याद कर सकते हैं या याद रख सकते हैं याद करने के तरीके में। अब हम देखेंगे एस ब्लॉक के तत्वों के बारे में मैं आपको जानकारी दे चुका हूं। अब एस ब्लॉक के तत्वों के गुणों के बारे में हम जानकारी देखेंगे। एस ब्लॉक के तत्वों के गुण हम देख लेते हैं, किस प्रकार के इसके गुण हैं। तो हम यह देख रहे हैं एस ब्लॉक के तत्वों के सामान्य गुण। और सामान्य गुण के अंतर्गत सबसे पहले गुण में मैं आपको यही बताऊंगा कि एस ब्लॉक के तत्वों का सामान्य गुण में सबसे पहला गुण इनका यही रहेगा कि यहाँ पर कि इन तत्वों के इलेक्ट्रॉन, यहाँ लिख दे, तो पहला हो जाएगा इन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कोष में प्रवेश करते हैं। दूसरे नंबर पर देखेंगे हम एक का सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास ns1 है और इसी प्रकार से समूह दूसरे का इलेक्ट्रॉन विन्यास या सामान्य विन्यास ns2 है। तीसरे नंबर पर देखेंगे समूह प्रथम समूह या पहले समूह के तत्व, समूह फर्स्ट के तत्व क्षारीय धातु कहलाते हैं। चौथे नंबर पर देखेंगे समूह 2 के तत्व क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं। पांचवें नंबर पर हम देखेंगे सभी तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। छठवें नंबर पर देखेंगे समूह 1 का हाइड्रोजन तत्व अधातु है। शेष सभी धातु है। अब ये देख लेते हैं किस प्रकार से
एस ब्लॉक के तत्व के गुण हैं, तो एस ब्लॉक के तत्व के गुण हैं वो भी सामान्य गुण रहेंगे। इन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कोश में प्रवेश करते हैं। समूह 1 का सामान्य विन्यास NS1 होगा, समूह 2 का सामान्य विन्यास NS2 होगा और समूह 1 के तत्व क्षारीय धातु कहलाते हैं। समूह 2 के तत्व क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं और सभी तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाने का कार्य करते हैं। और समूह 1 का हाइड्रोजन तत्व है वह वास्तव में अधातु है और बाकी शेष सभी तत्व धातु की कैटेगरी में शामिल होते हैं। ये एस ब्लॉक के तत्वों के सामान्य गुण के बारे में मैंने अभी आपसे चर्चा की है। इसमें चाहे तो आप इसमें पॉइंट पढ़ा सकते हो कि समूह 1 के तत्व का है जो सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास NS1 है वह वास्तव में +1 संयोजकता प्रदर्शित करते हैं और समूह 2 के तत्व +2 संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। ऐसा भी आप इसमें लिख सकते हैं, ये पॉइंट आप इसमें बढ़ा सकते हैं, ये प्लस आयन बनाते हैं इसके बारे में। आज के वीडियो में इतना ही। कल हम देखेंगे आगे एस ब्लॉक के तत्वों के बाद हम देखेंगे पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व के बाद उनके गुण देखेंगे। ठीक है, हर बार की तरह कहना चाहूँगा यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और वहाँ पर लाइक जरूर कीजिए। साथ साथ में अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा।